नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल पार्टीज। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। लोकतंत्र का मतलब है जनता की सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार और जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। और जब हम लोकतंत्र को डिवाइड करते हैं तो उसमें हम क्या पाते हैं, लोक यानी कि जनता, तंत्र मतलब शासन, डेमो मीन्स द पीपल एंड क्रेट मीन्स द रूल, ठीक है। तो उस डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या फॉर्म करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में से उभर कर आई है। यानी कि हमारी जो सरकार जिन लोगों के द्वारा चलती है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में से उभर कर आई है। इज इट क्लियर? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो होता क्या एक्चुअली, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है बच्चों, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो मिलजुल कर एक साथ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद ही वो अपनी सरकार बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, एक्चुअली हमने जो अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर 3 तरीके का पार्टी सिस्टम होता है। वन इज सिंगल पार्टी सिस्टम, दैट इज इसे हम मोनो पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। देन सेकंड इज मल्टी आपका 2 पार्टी सिस्टम यानी कि बाय पार्टी सिस्टम होता है। एंड थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। वन पार्टी यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे केवल पूरी कंट्री में केवल एक ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रूल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन चाइना देयर इज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है जो पूरी कंट्री को रूल करती है। देन सेकेंड इज 2 पार्टी सिस्टम यानी कि 2 दलीय सरकार। 2 दलीय सरकार या 2 पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर जो 2 पार्टी सिस्टम है जहाँ पर 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, दैट इज यूएसए एंड यूके। 2 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। देन थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहु दलीय सरकार का मतलब होता है जहाँ 2 से अधिक दल होते हैं। A state, a country where having a more than 2 political parties is known as multi-party system, ठीक है। And India we having a multi-party system। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछते हैं कि इंडिया में कौन से तरीके की पार्टी सिस्टम है तो कौन सा आएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय सरकार व्यवस्था इंडिया में। और बहुदलीय सरकार का मतलब होता है जहाँ पर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो इन इंडिया वी आर हैविंग मोर देन 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट है आपका, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट मार्क्स पार्टी है, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक दल इंडिया में है जिनके अपने अपने क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और वो जो सदस्य होते हैं दे कम टुगेदर, वो सब मिलजुल कर क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और वो जो चुनाव लड़ते हैं उसी से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इज इट क्लियर? तो व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? पार्टी होते क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी के अपने क्या है, सदस्य हैं, अपने मेंबर्स हैं और उनका अपना एक अध्यक्ष भी होता है। तो वो जो कांग्रेस पार्टी होगी वो अपने में से किसी कैंडिडेट को अपना लीडर सिलेक्ट करती है और तब वो जो लीडर होता है वो क्या लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है, ठीक है। और अगर मान लो उस पॉलिटिकल पार्टीज में मेजॉरिटी आ जाती है, ठीक है, अगर वो मेजॉरिटी पार्टी को जीत लेता है तो फुल टू अगर उसकी मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो क्या करता है, फॉर्म करता है गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर? ये सब बच्चों क्लियर हो गया कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज? एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक हम कह सकते हैं मंच है, किसके लिए, उन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ स्टेज फॉर दोज पीपल दोज हु वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के बाद क्या बनाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ, गिव द एग्जांपल ऑफ इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। इंडिया में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ 2 या उससे अधिक क्या होते हैं, 2 या उससे अधिक दल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब ये जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं, मतलब जिस पार्टी में जो भी सदस्य होते हैं वो सदस्य वही लोग हो सकते हैं जो एग्री कर जाए एक दूसरे से,
ठीक है। और अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी और जो प्रोग्राम वो बना रहे हैं, यदि वो उसके संग एग्री कर जाते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कलेक्टिवनेस ऑफ दैट पार्टी। यानी कि जो भी पार्टी के, मान लो अगर कोई कांग्रेस पार्टी के, मान लो कोई अगर बीजेपी पार्टी के हैं, तो जो बीजेपी पार्टी के सदस्य होंगे उनके आपस में विचार मिलने जरूरी हैं। अगर उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब उस दल में फूट पड़ गई है और वो दल टूट सकता है। तो इट मीन्स व्हाट द पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर, पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर यूनिटी, है ना। पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर एग्रीमेंट विद ईच अदर, दे शुड बी एग्री विद देयर प्रोग्राम एंड पॉलिसी। मान लो किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने ये उठ के कहा कि भाई मैं तो इस एरिया में बिजली लाना चाहता हूँ, ठीक है, और अगर दूसरा उसको डिसएग्री करता है कि नहीं यहाँ बिजली नहीं आनी चाहिए, तो वो पार्टी वर्क टुगेदर नहीं कर सकती है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति ने या किसी मेंबर ने ये कहा कि मैं उस एरिया में बिजली लाना चाहता हूँ, तो दूसरे भी उस पर क्या करेंगे, उस पर एग्री करेंगे। ओनली देन द पॉलिटिकल पार्टी कैन वर्क्स। इज इट क्लियर? तो क्या होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के बीच में? यूनिटी होनी चाहिए, एग्री होने चाहिए वो एक दूसरे के विचारों से, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट इट देयर पॉलिसी। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्या होता है, आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं तो जो है लोग घरों में जाते हैं, है ना, और घर में आके कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। ऐसा बोलते हैं ना घर में आके जो भी लीडर्स होते हैं कि भाई हमें क्या देना है, आपको वोट देना है। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो इस बात को कन्विंस करना चाहते हैं लोगों को कि भाई हमारी पार्टी बेटर है देन अदर्स, तभी उनको क्या मिलेंगे, उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। एंड दे ट्राई टू विन द इलेक्शन, और वो क्या जीतना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी। तो यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो उस समय अपनी प्रोग्राम और पॉलिसी नहीं बनाते जब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं। वो कब बनाते हैं, पहले बना लेते हैं। पहले क्यों बनाते हैं बच्चों? और कोई बच्चा, और कोई बच्चा, क्यों क्यों वो बनाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम एंड पॉलिसी पहले? हाँ, लोग उनके प्रति क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, उनके प्रति अट्रैक्टिव हो जाए कि भाई ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, ये पार्टी तो हमें ये ऑब्जेक्टिव दे रही है। इसलिए लोग अपनी ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पहले बना लेती है बिफोर इलेक्शन। इज इट क्लियर? किसी बच्चों को किसी कोई डाउट है तीनों पॉइंट्स में? पहला मैंने आपको सबसे पहले आपको क्या समझाया बच्चों, कि हमारी कंट्री में कौन से सिस्टम है। उससे पहले क्या बताया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बच्चों? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हिंदी में उसे हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली, हैविंग टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। हमारी कंट्री में दो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा आम जनता का हाउस माना जाता है, जबकि जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस माना जाता है, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो उस तरह की सिस्टम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। और उसी में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है। एंड डेमोक्रेसी मीन्स people choosing their rulers, people elected their representative, government of the people, for the people, by the people। किसने कहा ये टर्म? एनीबडी नोज? दिस इज सेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस बात को कहा कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आपको पता है कि अमेरिका जैसा देश, इतना बड़ा देश है, वो भी कॉलोनीज था, वो भी उपनिवेश था, किसका? वो भी गुलाम था, किसका? ब्रिटिशर्स का। इतना छोटा सा ब्रिटेन, उसने किसको अपने कब्जे में कर लिया था? अमेरिका को। 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की वहाँ पे। और 1776 में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो वो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो उन गोरों लोगों के लिए था, उन ब्रिटिशर्स के लिए जो था, जिन्होंने उन पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका जो एग्जिस्ट हुआ है, बना है पूरा, जो अमेरिका बना है वो 1779 में जाकर पूरा अमेरिका बन गया, यूएसए बन गया। और जब यूएसए बना, तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि ऐसा लोकतंत्र शासन जहाँ पे जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा बनाया जाएगा, जनता की सरकार होगी, ऐसा सरकार को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। यदि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या फॉर्म नहीं हो सकता? गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली होती क्या है?
व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? अगर आपको एक टर्म दिया जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? यस, यस। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल है ना, अ काइंड ऑफ अ स्टेज है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है ये उन लोगों के लिए जिनको क्या अवसर मिले, किस चीज़ का? इलेक्शन लड़ने का, कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड वांट टू होल्ड द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहेंगे? गवर्नमेंट को होल्ड करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ से सब बच्चों को क्लियर है? अब हमने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट होती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए क्या कर जाती हैं? समृद्धि शर्मा पीछे बताओ। अगर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए क्या कर पाती हैं? क्या करेंगी वो? पॉलिटिकल, क्योंकि तुम मुझे सुन नहीं रही हो। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो चुनाव लड़ने के लिए क्या करेंगी? बी अटेंटिव इन क्लास। हाँ बताओ बेटा। क्या करेंगी? अच्छा, और कोई बच्चा? अनुभव? हाँ, वो अपनी नए प्रोग्राम, अपनी नई पॉलिसीज लाएंगी सो दैट द पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम टू विन द इलेक्शन। चुनाव लड़ने के लिए वो अपनी क्या बनाएंगी? अपनी नीतियाँ बनाएंगी, अपने प्रोग्राम बनाएंगी, और अपनी उन नीतियों और प्रोग्राम से उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो उनको क्या दें? मैक्सिमम वोट्स दें। मैक्सिमम वोट वाला ही तो क्या जीतेगा? इलेक्शन जीतेगा। इसलिए वो अपने प्रोग्राम बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो क्या पॉलिटिकल मेंबर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सदस्य होते हैं, क्या वो एक दूसरे से एग्री करते हैं? यस और नो में बताओ। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सदस्य होते हैं, मान लो अगर कोई बीजेपी गवर्नमेंट है, तो अगर वो उसके जो सदस्य हैं, अगर वो कोई प्रोग्राम या पॉलिसी बनाएंगे, तो क्या उसके सदस्य उससे एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे? दे विल बी एग्री विद, डिसएग्री नहीं होंगे, एग्री करेंगे उससे। तभी वो प्रोग्राम और पॉलिसीज क्या हो पाती हैं? बन पाती हैं। इट मीन्स ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर्स हैव टू वर्क टुगेदर। तभी तो वर्ड बोला गया है, दे हैव टू वर्क टुगेदर। अगर वो काम एक साथ नहीं करेंगे तो पार्टी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। आज की डेट में अगर हम ये देखें तो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है ना, वो डिक्लाइन हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि कई बार इंटरनल झगड़े हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसके कारण वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होने लग जाती है? डिक्लाइन की ओर जाने लगते हैं, गिरने लग जाती है। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है? तीनों पॉइंट्स क्लियर है सब बच्चों को? आंसर कोई नहीं देता है। अब जो पार्टीज होती हैं, दे रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। पार्टी आर अबाउट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व द पार्टनरशिप। तो अगर हम पार्टीज में देखेंगे तो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है वर्ड पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में तो पार्टी क्या हो जाएगी? पार्टी टूट जाएगी। जैसे पार्टी इज नोन बाय अ पार्ट स्टैंड फॉर विच पॉलिसीज एंड द होल्ड्स द इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है बच्चों, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट मार्क्स पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टी हैव? 3 तो उसमें सबसे पहला होता है लीडर। उसमें सबसे पहला कौन होता है? लीडर होता है। देन सेकंड होते हैं उसके एक्टिव मेंबर्स। सेकंड कौन होते हैं? उसके एक्टिव मेंबर। अगर जो बच्चे हिंदी में हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं। पहले होते हैं नेता, और दूसरे कौन होते हैं? सक्रिय सदस्य होते हैं, और तीसरे होते हैं उसके फॉलोवर्स। उसके फॉलोवर्स। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अब इमेजिन करिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करेगी? जब उसमें कोई उसका लीडर होगा। फॉर एग्जाम्पल आज की करंट अगर हम बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो उसके लीडर कौन है? सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और उसके जो उनके साथ काम करने वाले सदस्य हैं, वो उसके एक्टिव मेंबर्स हो जाएंगे। उसके क्या हो जाएंगे? एक्टिव मेंबर्स हो जाएंगे। फॉलोवर्स कौन होंगे? फॉलोवर्स जनता होगी। फॉलोवर्स कौन होंगे? जनता होगी, जो उनको क्या देती है? उनको वोट देकर उस पार्टी को जिताती है। तो आई होप ये कंपोनेंट सब बच्चों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कंपोनेंट में आप कैसे बना सकते हैं? LAF, LAF
एब्रिविएशंस अगर आप हिस्ट्री को या पॉलिटिकल साइंस को लर्न करते हैं या जो किसी भी सोशल साइंस को लर्न करते हैं, दैट विल बी मोर इजी टू यू। ठीक है, तो LAF में पहले कौन है? L कौन है? लीडर्स। A कौन है? एक्टिव मेंबर्स। F कौन है? फॉलोवर्स है। लीडर कौन हुआ? दोज हु कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर पार्टी, जो अपनी पूरी पार्टी पर नियंत्रण कर रहा है, उसका हेड है वो। ठीक है, देन एक्टिव मेंबर्स कौन हुए? यस, दोज हु वर्क फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, जो लीडर के साथ मिलकर काम करते हैं। एंड फॉलोवर्स कौन हुए? फॉलोवर्स आर द पीपल दोज हु फॉलो दैट पर्टिकुलर पार्टी, कि हम अपनी पार्टी के लिए मत मिटेंगे, हम बीजेपी को ही वोट देंगे, है ना, या हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, या हम अपनी मार्क्स पार्टी को ही वोट देंगे। तो वो होते हैं फॉलोवर्स, जो उनको फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम चलते हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों, जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं, इट विल कम इन योर सेकेंड टर्म, तो इसमें MCQs नहीं आने, आपको इसमें थ्योरी भी याद करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उनका, और वो है इलेक्शन करवाना या इलेक्शन में भाग लेना, है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे टेक पार्ट इन इलेक्शन एंड ट्राई टू विन द इलेक्शन। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं और चुनाव को जीतने का प्रयास करते हैं। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट सब बच्चों क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका प्रमुख कार्य, पहला जो कार्य है वो है कि चुनाव में हिस्सा लेंगे और चुनाव में हिस्सा लेकर उसको जीतने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। दैट इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड जो पार्टी है, सेकंड जो उनका मेन फंक्शन होता है, रोल होता है, और वो होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी कि उनके जो प्रोग्राम है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको वो डिक्लेयर करते हैं। उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। और उसमें पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का मतलब होता है, आपसे एक टर्म पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का मतलब होता है वेयर द पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर देयर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, यानी कि चुनाव लड़ने से पहले उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो प्रोग्राम है, वो कैसे होंगे, उसको वो पेश करते हैं। कौन पेश करती है? पॉलिटिकल पार्टीज उसको क्या करती है? पेश करती है। हाँ, first one is everyone clear, that is about the election. Second point is it formulated program and policies, that is called political manifesto, है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना अपना क्या बनाती है? राजनीतिक कार्यक्रम बनाती है। MANIFESTO, मैनिफेस्टो। ठीक है, तो मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो? प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो अब उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें क्या लड़ना है? इलेक्शन लड़ने, चुनाव लड़ने, तो उसके लिए वो क्या बनाएंगे? अपने प्रोग्राम बनाएंगी, अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगी, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। और वो जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ हैं वो पुट फोर्थ करते हैं उन लोगों के बीच में जो उनके फॉलोवर्स हैं, है ना, उन लोगों के सामने रखते हैं। फॉलोअर्स के सामने क्यों रखते हैं अपने प्रोग्राम पॉलिसी? ताकि वो क्या लड़ सके, ताकि वो उनका चुनाव लड़ सके, ताकि उनको अच्छे से अच्छी हैवी वोट मिल सके। इज इट क्लियर? अब आते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है, मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीत लिया है, तब उसका क्या काम होगा? उसका काम होगा टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टू रन द गवर्नमेंट, है ना, सरकार बनाना और सरकार को चलाना। ये किसका काम हो जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी का। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का? जिसने चुनाव जीते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीते हैं उसका जो थर्ड जो प्रोग्राम हो जाता है, वो काम हो जाता है कि वो चुनाव जीतकर सरकार को चलाएगी, देश को चलाएगी। इज इट क्लियर? फिर एक मिनट, इससे पहले वाला मैं पॉइंट भूल गई, दैट इज पब्लिक ओपिनियन, मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जनता की राय लेना। व्हाट डू यू मीन पब्लिक ओपिनियन? जनता की राय लेना, जनमत तैयार करना। जनमत हिंदी में होता है, इंग्लिश में क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन।
और पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जनता की राय लेना। तो वो जनता के बीच में जाकर ये पूछते हैं कि भाई हमारी सरकार कैसी है, हमारे प्रोग्राम कैसे हैं, हमारी पॉलिसीज़ कैसी है, तुम किसको वोट दोगे। आपने अगर टीवी में जब इलेक्शंस आते हैं तो आप देखते हो कि एक पोलिंग टाइप का बनाए थे कि भाई इसको कितने वोट मिलेंगे, इसको कितने वोट मिलेंगे। तो वो किससे पूछते हैं, जनता से पूछ। तो इट मीन्स दैट कॉल्ड अ पब्लिक ओपिनियन। तो ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करें, पब्लिक ओपिनियन बनाएं, ताकि उनकी पार्टी क्या कर सके, इलेक्शन जीत सके। यहाँ 4 पॉइंट क्लियर हो गए सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, एनी डाउट? अब हम चलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन जब जब बेटा चुनाव होते हैं ना, तो जो पार्टी हाईएस्ट वोट जीतती है और जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, वो तो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। दूसरी पार्टी जो चुनाव नहीं जीत पाती है, लेकिन वो उस रूलिंग पार्टी के विचारों को काटती है, उसको हम कहते हैं अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकार होती है, उसको फेस करना पड़ता है उन अपोजिशन पार्टी को भी, जो हर कदम पर रूलिंग पार्टी के कमजोरियों को जनता के सामने लाना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी? विपक्ष दल का काम क्या होता है? विपक्ष दल का काम होता है सत्तारूढ़ पार्टी की कमजोरियों को जनता के सामने लाना। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टी? टू ब्रिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ द रूलिंग पार्टी बिफोर द पीपल, ठीक है। यानी कि रूलिंग पार्टी के कमजोरियों को, अगर उनको लगता है कि भाई फॉर एग्जांपल आज की डेट में सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो किसका विरोध कर रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, द पीपल द व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। और आज की डेट में यदि हम देखें तो गैस के दाम बहुत बढ़ गए। तो सब अगर आप देखें, घर जाके पूछेंगे अपने पेरेंट्स से, तो गैस के जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सब को कोशिश करती है जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, इन कमजोरियों को जनता के सामने लाना कि भाई देखो, तुमने वोट दिया, वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, इतने तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, इतनी तो महंगाई होगी। इस तरह की बातें अपोजिशन पार्टी किसके समक्ष लाना चाहता है? पब्लिक के सामने। व्हाई इट इज सो? ताकि रूलिंग पार्टी को वो हटा सके और खुद सत्ता पे आ सके, है ना। तो ये इंडिया में इस तरह का सिस्टम है कि एक तरफ रूलिंग पार्टी है और एक तरफ क्या है, अपोजिशन पार्टी है। कौन बच्चा बताएगा रूलिंग पार्टी कैसे फॉर्म होती है हमारे? कौन बच्चा बताएगा हाउ द रूलिंग पार्टी फॉर्म इन द कंट्री? हाँ बताओ अनुभव। हाँ, जिस पार्टी को सबसे हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं, 2/3 बहुमत से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि पार्टी ने चुनाव जीत भी लिया है, लेकिन पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस भी पार्टी ने हाईएस्ट वोट लिए होते हैं, ठीक है, जिस भी पार्टी ने हाईएस्ट वोट लिए होते हैं, तब वह अन्य पार्टियों का समर्थन करके सरकार बनाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? और कोई बच्चा? और कोई? हाँ, नहीं, मैं यहाँ नहीं, ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर अ, हम्म, यस, दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। तो जिस भी पार्टी को हाईएस्ट वोट मिले होते हैं, वो पार्टी अन्य पार्टी से समर्थन लेकर तब गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो उसकी अपनी एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि उसने क्या लिया है, सपोर्ट दिया। सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी उसको? क्योंकि वो बहुमत तक नहीं पहुंचा है। तो जब वो बहुमत तक नहीं पहुंचता है, तब उसको अन्य दलों का सहारा लेना पड़ता है, तब गवर्नमेंट फॉर्म होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 तरह की गवर्नमेंट आप पढ़ रहे। वन इज रूलिंग पार्टी, सेकंड इज कोलिशन गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज अपोजिशन पार्टी। व्हाट इज अपोजिशन पार्टी?
सरकार नहीं बोलोगे बेटे, जो पार्टी जो दल चुनाव नहीं जीत पाती है तब वो विपक्ष दल में आकर कमजोरियों को, यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जो कमजोरियां होती है, ड्रॉबैक्स होते हैं, उसको वो जनता के समक्ष लाती है। दैट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। इज इट क्लियर? सब बच्चों क्लियर हो गए यहाँ पे? ओके। अब जो है, जो गवर्नमेंट होती है ना, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो देश के लिए उसका एक बहुत भूमिका हो जाती है। जब वो चुनाव जीत जाती है और जब वो सत्तारूढ़ में आ जाती है तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दैट दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लॉ ऑफ द कंट्री। देश के कानून बनाने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। ठीक है। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। और जो पार्टी होती है वो ऐसी सरकार बनाना चाहती है जो किसके किसके पक्ष में होगी? पीपल के पक्ष में होगी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। तो ये आपके किसके रोल है? व्हाट आर द फंक्शन? किसके फंक्शंस है? रूलिंग पार्टी के। मैंने कितने फंक्शन समझाए आपको? हाउ मेनी फंक्शंस? 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शन बताए हैं। कैन एनीबडी एक्सप्लेन ऑल दिस 7 फंक्शन टुगेदर? पहला क्या है? बेशक रिपीट करोगे। पहला क्या है? इलेक्शंस, चुनाव। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज अपने क्या बनाएगी बेटा? प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। तीसरा क्या है? पब्लिक ओपिनियन। अपना पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करती है ताकि वो जनता से राय ले सके। और जनता से राय लेने का मतलब है कि वो जनता को अपनी ओर खींचकर, अपनी ओर आकर्षित कर कर उनसे समर्थन पाना चाहती है, ताकि वो हर कोई, फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो मोदी जी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू उनकी साइड आ जाए, है ना। राम जन्मभूमि या इस तरह की बहुत सारी बातें, तो उन्होंने अपनी जनता को अपनी ओर क्या कर रखा है? आकर्षित कर रखा है। और जनता से क्या ले रखी है? राय ले रखी है। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? जब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाईएस्ट वोट लेकर चुनाव जीत जाती है तो वो क्या करती है? वो गवर्नमेंट बनाती है और सरकार को चलाती है। तो इट फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट। हु? रूलिंग पार्टी। ठीक है। देन फिफ्थ इज अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी क्या करती है? पहले बताओ, अपोजिशन पार्टी होती क्या है? जो इलेक्शन नहीं जीत पाती है तब वो किस में आ जाती है? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन का पार्टी का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल? एक एक करके बोलो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना। हाँ बोलो आशी। हाँ यस, तो रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है कि जब कोई भी पार्टी, जब वो चुनाव नहीं जीत पाती हैं तब वो अपोजिशन पार्टी कहलाती हैं। अपोजिशन पार्टी रूलिंग सरकार, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उनकी कमजोरियों को किसके सामने लाती है? जनता के सामने लाती है। दैट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। देन आफ्टर विनिंग, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका क्या रोल बन जाता है? उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? ये पीछे गर्ल क्यों बात कर रही है? मेकिंग लॉस, डिसीजन मेकिंग अ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक द लॉ फॉर द कंट्री। ठीक है। एंड लास्ट में yes, a political party provides the work and function for the welfare of the people, है ना। अगर वो रूल्स बना रही है, अगर वो काम कर रही है तो किसके लिए काम कर रही है? Why it is so? ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि वो जनता के लिए काम नहीं करेगी तो सरकार फिर से टूट जाएगी। इसलिए वो किसके लिए काम करती है? जनता के लिए काम करती है। कौन? गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया सब बच्चों को। हमने जो क्वेश्चंस किए उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज? राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? कैन एनीबडी ओनली रेज योर हैंड अगर किसी बच्चे को पता है 3 कंपोनेंट ऑफ। हाँ हिमांशु बताओ बेटा। यस यस
Yes, very good. The leaders, active members, and the followers. Who are the leaders? Yes, who lead the political parties? Who are the active members? Yes, who work with the leader. ठीक है, suppose I am the leader in your class and you people are active members, and whatever I am saying to you, you are working for that. That is called active members. जो वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, सक्रिय रूप से काम करते हैं, उनको हम एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं। जो अपने भाग भाग कर बढ़ बढ़ कर बीजेपी पार्टी या किसी पार्टी के लिए भी क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मेंबर्स करते हैं। हु आर द फॉलोअर्स? Who follow that political party means the common people. Common people, those who follow the political party is known as. So these are the three component of political parties. Is it clear? Then हमने पढ़ा कि इनके क्या फंक्शन है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या करती है, चुनाव लड़ती है, फिर वो अपने मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करती है कि हमारे ये प्रोग्राम है, फिर वो पब्लिक ओपिनियन को तैयार करती है, जनता की राय लेती है। जब वो इलेक्शन जीत जाती है तो वो सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। और वहीं पर एक और अन्य दल सामने आता है, दैट इज अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, वो सत्तारूढ़ पार्टी की ड्रॉबैक्स को सामने लाती है, कमजोरी को सामने लेके आती है। पॉलिटिकल पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के लिए क्या बनाना, मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, एंड दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ, वो जनता के लिए क्या करती है, काम करती है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस किए हैं जो इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जब बच्चों आप कुछ भी कोई भी सोशल साइंस के टॉपिक को लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि मैडम कोई एब्रिविएशन बताएगी और आप लर्न करोगे, आप अपने एब्रिविएशंस बनाकर भी उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री आपके टोटल चैप्टर, तो अभी जो आपका फर्स्ट टाइम आना है, टोटल 8 चैप्टर्स हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दोज चैप्टर। तो जब कभी भी मैम के कहने पे नहीं, जब कभी भी आप चैप्टर उठाते हो उसको सबसे पहले उसके कॉलम पे एक एब्रिविएशंस बनाओ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लर्न कर सकते हो। एंड नेवर ट्राई टू लर्न इन पैराग्राफ, उसको कभी भी पैराग्राफ में नहीं लर्न करें। हमेशा आप आंसर्स को अगर पॉइंट वाइज लर्न करते हो, इट विल बी मोर ईजियर टू यू ऑल। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे बच्चों को चैप्टर समझ में आया। प्लीज रेज योर हैंड, कितने बच्चों को चैप्टर समझ में आया है। ठीक है, तो कल पॉलिटिकल साइंस की बुक लेके, कल तो आपको आना ही नहीं है ना स्कूल, कल आने हैं, तो पॉलिटिकल साइंस की बुक लेके आएंगे बेटे साथ अपने। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, यस मैम, ओके बेटा।